झीलों जैसी गहरी आंखों में खिलने लगी क्यों चांदनी, अनछुए होठों पे महकी रुत क्यों प्यार की, पैरों में भर है रस्मों के रिवाजों के, बदनाम ना कर दे कहीं ये प्यार की पहली अंगड़ाई, दिल के भी जो हम ना मिल सके, फिर क्या करना है जी, बताए शाहजी बताए, अगर आपको जरीना से मोहब्बत ही नहीं थी तो क्यों छीन के लेके गए थे उसे हमसे? कैसे ये काटूं दिल, तेरे बिन तो ये रातें काली घटाओं जैसी, दिल की काश मैं गोरी को रजब अली के चुंगल से निकाल पाता, लेकिन मैं उसे यास्मीन भाभी और रजब अली शाह के हाथों जलील होते देखता रहा। रजिया ठीक ही तो कहती है, गोरी की मौत का जिम्मेदार मैं हूं, उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। फूल खिले थे, राख वहां उड़ती है, नि तेरा राजा तेरा रोगी होया। सारी रात अपनी मोहब्बत की कुर्बानगाह पर गुजारने के बाद भी दिल को सुकून नहीं मिला तो फिर जा रहे हो? एक मिनट, मेरा ख्याल है कि तुम उसकी कब्र को अपने आंसुओं से धोने जा रहे हो। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी जाती जिंदगी पर नजर रखें। ओह रियली? लेकिन मुझे यह हक जरूर पहुंचता है कि मैं तुमसे पूछ सकूं कि क्यों कल रात पागलों की तरह तुम अपनी गाड़ी को ठुड्डे मार रहे थे और सौदाइयों की तरह रो रहे थे। बस कीजिए रजब भाई, बस कीजिए। तुम्हें याद है ना वो रात
जब तुम उसके साथ थे और मेरा रास्ता काट कर निकल गए थे। कल रात भी मैं तुम्हें वहां देख रहा था और मुझे शर्म आ रही थी तुम पर, तुम्हारे पागलपन पर। लेकिन एक बात अच्छी हुई, कम से कम यह साबित हो गया कि जरीना ही तुम्हारी गोरी थी। जिसे तुम मुझे फंसाने के लिए मेरे डेरे पर छोड़कर कहीं दफा हो गए थे, और उसी रात से मेरे 2 वफादार मुलाजिम भी नहीं मिल रहे जिन्हें यकीनन तुमने ही कहीं गायब कराया होगा। मैं कहता हूं बस करें, वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा आप पर। तुम जानते थे कि मैं रात को डेरे पर जाया करता हूं और इस बात का तुमने फायदा उठाया है। अपनी गोरी को वहां छोड़ गए और बाबा जान को भेज दिया वहां। मैं मानता हूं कि जरीना मेरी मोहब्बत थी, लेकिन एक सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत। मैं उसे अपनाना चाहता था। उसके मरने का सबसे ज्यादा दुख मुझे है, क्योंकि वो मेरी जिंदगी थी, मेरी मोहब्बत थी, हवस नहीं। अगर आइंदा तुमने जरीना की जात पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो मैं तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे? हैं? कर क्या सकते हो तुम? वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि जो सच मैं तुमसे उगलवाना चाहता था वो मैंने तुमसे उगलवा लिया है। एक और भी सच है मेरे पास, वो भी उगलवा लो। कौन सा सच? क्रिस्टी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या ये बकवास है? तुमने इंग्लैंड में क्रिस्टी नामी एक लड़की से शादी की, उसे कैद करके रखा अपने फ्लैट में, जबरदस्ती उससे पर्दा करवाया, और जब मैं उसकी मदद करने के लिए पहुंचा तो तुमने उसे तलाक दे दी। शराब! अम्मा जान, देख रही हैं आप इसे? यह है आपका शरीफ बेटा, पागल हो गया ये। और आपका यही शरीफ बेटा डेरे पर लड़कियां लेकर जाता था और इल्जाम मुझ पर लगते रहे हैं। और जरीना भी उन्हीं में से एक थी। और अब ये आपके सामने अपनी शराफत के ढोंग रचाने के लिए पता नहीं किस क्रिस्टी की कहानी बनाकर ले आया और अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश कर रहा है। बस करो रजब अली, बस करो। अगर तुमने एक लफ्ज भी और मेरे खिलाफ अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अभी तो बहुत सारे इंतकाम मेरे दिल में है तुम्हारे खिलाफ, सब के सब अभी उगल दूंगा। अपनी बहनों के कत्ल का इंतकाम लूंगा तुमसे। तुम्हारी इतनी जुर्रत, ऐसे बात करते हो मुझसे? हैदर, छोड़ो। रजब, पागल हो गए तुम दोनों? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा बाप मौत की दहलीज पर पड़ा है और तुम एक दूसरे की जान लेने पर तुले हो। जरीना की मौत ने कैसे कैसे भयानक राजों पर से पर्दा उठा दिया। कैसे संभालूंगी मैं? ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुमसे पूछ रहा हूं फौजिया। मुझसे कुछ भी पूछने का हक खो चुकी हैं आप। देखो, तुम्हें जिस बात पर गिला है, क्या हम उस पर बात कर सकते हैं? नहीं, मुझे अब कोई बात नहीं करनी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कभी जरीना का ख्याल भी था तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैंने तुम्हें कभी इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि इस दिल में तुम्हारे सिवा कभी कोई और भी था। मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। सफाई क्यों दे रहे हैं आप? रुक जाओ फौजिया, मत जाओ। छोड़े मेरा हाथ हैदर।
क्यों कर रही हो ऐसा तुम? देखो, मैं मानता हूं मैंने जरीना से मोहब्बत की, लेकिन हालात ने हमारे दरमियान दीवार खड़ी कर दी और तुमसे शादी करके मैंने उस दीवार को और भी ऊंचा कर दिया। मैंने तुम्हें अपने दिल से अपनाया है और इस बात की गवाही तुम्हारा दिल भी देगा। बस करें हैदर, अगर आपने उसे अपने दिल से निकाला होता तो मुझे सब कुछ सच सच बताते, मगर आपने इतनी बड़ी हकीकत छुपाई मुझसे। क्यों किया आपने ऐसा? देखो, मैं तुम्हारे दिल को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। मैं तुमसे मोहब्बत। लफ्जों की शतरंज मत खेलें हैदर। आप रजब भाई के सामने मान चुके हैं कि आप मेरे नहीं जरीना के थे। अब आपकी ये मुनाफिक मोहब्बत नहीं चाहिए मुझे। फौजिया रुक जाओ। फौजिया प्लीज रुक जाओ। सफिया, ड्राइवर्स को गाड़ी निकाले। फौजिया रुक जाओ। देखो, तुम बाद में बहुत पछताओगी, कहीं की नहीं रहोगी तुम। मुझे देखो, मैं भी यह हवेली छोड़ के गई थी, लेकिन जब मैं यहां से गई तो वहां मेरी किसी ने नहीं सुनी। जब मेरी किसी ने नहीं सुनी तो तुम्हारी क्या सुनेंगे? मैं हूं आपा, आप नहीं। अगर मुझे मेरे माँ बाप ने ना अपनाया तो मैं यहां वापस भी नहीं आऊंगी। जान दे दूंगी अपनी। एक लड़की के मर जाने से कैसे कैसे मातम बिछ गए इस घर में। मैं पागल हो गई हूं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे दुख में रोऊं, यास्मीन के गम में डूब जाऊं, या फिर अपने शौहर की बीमारी का मातम करूं, जो न जाने कब से अपने कमरे में जिंदा लाश की तरह अपनी जिंदगी के दिन गिन रहे हैं। फौजिया, तुम सबके सब मुझ पर रहम करो मुझ पर। तुम ये घर छोड़कर मत जाओ, वरना मेरा घर अपने ही चराहों से जलकर राख हो जाएगा। अगर फिर भी तुम जाना चाहती हो तो ठीक है, मेरी इज्जत पर अपने पैर रखकर चली जाना। अम्मा जान ये क्या कर रही हैं आप? ऐसा मत करिए। रजिया के अब्बा, मैं कब से आपकी मिन्नतें कर रही हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ कि हवेली जाएं और जाकर मेरी जरीना की बच्ची को वापस लेकर आए। मेरी भली मानस, क्या हो गया है तुझे? जो बात हो ही नहीं सकती उसका करने के लिए क्यों कह रही है तू मुझे? क्या पागल हो रही है? हाँ, हो रही हूँ मैं पागल। वो रेशमा नहीं है, जरीना है मेरी जरीना। अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ रही हूँ मैं आपके आगे। कब से मिन्नतें कर रही हूँ, पर आप है कि मेरी सुनते ही नहीं है। एक बार जाए तो सही ना, हवेली जाए, मेरी जरीना को वापस लेकर आए बस। मैं तुझे कैसे समझाऊं?
कैसे समझाऊं कि ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता? आप एक बार हवेली तो जाए, तकाजा तो करें। यही बैठे बातें करते रहेंगे आप। तू ही बता मुझे, क्या तकाजा करूं मैं उनसे? क्या कहूंगा जाकर हवेली में? आप उनसे जाकर के बिना मां के बच्ची रह नहीं सकती। हम पाल लेंगे उसे। बस आप एक बार मेरी बच्ची को वापस ला दे। वापस ला दे, अल्लाह के वास्ते वापस ला दे। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो चुप कर, जाता हूं मैं, जाता हूं। फौजिया, मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम्हें अपने इस वापसी के फैसले पर कभी पछताना नहीं पड़ेगा। मैं अब जान गई हूं कि इस हवेली की औरतों को दिल की जगह पत्थर रखकर जीना पड़ता है। सो मैंने रख लिया दिल की जगह पत्थर। ऐसा मत कहो, मैं रजब नहीं हूं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जितनी इज्जत है उससे ज्यादा मोहब्बत है। और फिर तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। भूल जाओ जरीना और मेरे उस रिश्ते को जिसमें पाकीज़गी के सिवा कुछ नहीं था। दुख का जितना बड़ा साया मेरे दिल पे पड़ा है, उसे ढलने में कुछ देर तो लगेगी ना। आप प्लीज कुछ देर के लिए मुझे तन्हा छोड़ दें। देखे बीबी जी, कैसे बिटा बिटा देखी जा रही है रेशमा मुझे। हाँ, बहुत अच्छी बच्ची है, बिल्कुल भी तंग नहीं करती। देखो, अब तुमसे भी घुल मिल गई है, अल्लाह का शुक्र है। बीबी जी, आपका भी तो कितना बड़ा दिल है। रेशमा को भी एक माँ मिल गई है। हाँ, माएँ तो सबकी सांझी होती है। अब तुम्हें ही देखो, तुम भी तो अपने शौहर के पहले बच्चों को पाल रही हो। अल्लाह सबका होता है बीबी जी। जब वो पत्थर में कीड़े को रिस्क दे देता है, इंसान का बच्चा तो फिर इंसान का है। अरे वाह, तुम तो बड़ी अच्छी बातें करती हो। अच्छा लाओ, इसे मुझे दो और फौजिया से जाके कहो कि मैं उसे बुला रही हूँ। लाओ। छोटे बीबी जी, आपको यास्मीन बीबी ने अपने कमरे में बुलाया है। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी अच्छा।